18 हिमाचल पर आज आपने सारा दिन हिमाचल के रिजल्ट देखे, कौन जीत रहा है, कौन किस किस कश्मकश में है, वो सारा आज न्यूज 18 हिमाचल ने आपको दिखाया। इस समय हमारे साथ प्रतिभा सिंह है। प्रतिभा जी, स्वागत है न्यूज 18 हिमाचल पर और जीत की बधाई। थैंक यू जी, थैंक यू। कैसे देखती हैं इस जीत को और इस समय आपके जहन में क्या आ रहा है जीत को लेकर? हम पूरी तरह आश्वस्त थे और हमें पता था कि इस बार कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में अवश्य बनेगी। उसके कुछ मुख्य कारण थे। एक तो नाकामियां बीजेपी की, 5 साल लोगों ने इनको मौका दिया, इनकी सरकार बनी, पर ये उनकी आशाओं पे खरे नहीं उतर सके। ना जयराम ठाकुर आज भी नहीं ये कह सकते कि ये मेरे कार्यकाल में ये काम हुआ। कोई बड़े काम तो आप छोड़ ही दो, पर छोटे मोटे कार्य भी नहीं हुए। और लोग आज भी वीरभद्र सिंह जी के कामों को देखते हैं कि उन्हीं के दिए हुए काम हैं, उन्हीं की दी हुई इमारतें हैं, उन्हीं के दी हुई सड़कें हैं। तो आज लोग उन बातों को याद करते हुए उन्होंने फिर से वीरभद्र सिंह जी के ही नाम पर वोट डाला है और कांग्रेस को विजय बनाया। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि लेगेसी भुलाई नहीं जा सकती, चाहे वो सियासत है, चाहे वो हाईकमान है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर से कहना चाहती हूँ कि हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबे अरसे तक राजा साहब बतौर मुख्यमंत्री रहे। उनका जो काम बोलता है, उनके जो वचन है वो बोलते हैं। सभी जानते हैं कि वीरभद्र सिंह जी ने जो कहा वो किया। और इतना लंबे अरसे तक जिस आदमी ने शासन किया हो, लोगों का भला किया हो, हिमाचल प्रदेश को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया हो, तो क्या आप सोचते हैं कि उनके जाने के बाद लोग भूल जाएंगे उनके कार्य को, उनके कामों को, उनकी जो प्रेम था लोगों के प्रति, चाहे वो गरीब था चाहे अमीर था, सभी से वो ऐसा प्यार करते थे कि लोग ऐसा महसूस करते थे कि हमारे माई बाप है ये, हम इनको अपने बाप तुल्य समझते हैं, अपने बुजुर्ग तुल्य समझते हैं। तो इतनी जल्दी उनको भुलाना और इतनी जल्दी नजरअंदाज करना ये नामुमकिन है। लोग आज भी उसी जश्न से हॉली लॉज पहुंचे। लोगों ने आपके नाम के नारे लग रहे, बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने उन्हीं के नाम पर आज ये जश्न मनाया गया। और उनके नाम के नारे आज जो हॉली लॉज में गूंज रहे थे, उनको लगा कि बहुत लंबे अरसे के बाद अब ये दिन देखने को आया है, तो लोग बहुत खुश थे। जब रिजल्ट आया आपकी आंखें नम थी, आप भावुक हो रहे थे उसमें? तो है ही है, ये इमोशनल मोमेंट्स होते हैं, इमोशनल मोमेंट्स कहते हैं इनको। तो दीज आर सच मोमेंट्स वेयर यू फील इट फ्रॉम द हार्ट, है ना, दिल से खुशी है और दिल से दुख है। तो ये ऐसे क्षण है जो स्वाभाविक तौर से आपकी आंखें उसमें छलक जाती है और ये आपका दिल बोलता है, चाहे वो खुशी की बात है चाहे वो गम की बात है, तो उसमें इंसान का इमोशनल होना स्वाभाविक। आपने मंडी का भी जिक्र किया कि 1 महीने के बाद ही, राजा साहब के बाद आपने चुनाव लड़ा, उस कुर्बानी का नतीजा है कि इतना सब आपने सफर करके फिर आज रिजल्ट ये मिल रहा है, वो मेहनत का नतीजा है। देखिए, उपचुनाव जीतना कोई आसान बात नहीं थी और उन कठिन परिस्थितियों में, जबकि इसमें भी मेरे पास बहुत कम था, 1 महीने के अंदर अंदर 17 हलकों का दौरा करना, वो भी दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र, किन्नौर, पांगी, भरमौर और ये दूर दराज के लाहौल स्पीति, दूर दराज के क्षेत्र थे जिनमें मैंने दौरा किया। पर इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं डिटेल में उस दौरे को कर सकी। पर लोगों ने इस बात को भांपा और लोगों ने इसको अपना इलेक्शन समझकर उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग की और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सभी जो पदाधिकारी थे, उन्होंने इस बात को अपनी जिम्मेवारी समझते हुए जो काम किया, उसका अंजाम ये हुआ कि हम उस सीट को जीते। बाकी मुख्यमंत्री की रेस के लिए एक चर्चा है कि आपको भी, चाहे वो आपका कैडर है चाहे हिमाचल के लोग हैं, पर आप हाईकमान पर छोड़ रहे हैं कि हाईकमान फैसला ले। तो क्या अगर कोई इस तरीके का आपको लगता है कि मेहनत का फल लगा लीजिए, या कोई उस तरीके का पद जगह नहीं मिली, तो वो क्राइसिस या एक डिस्कम्फर्ट नहीं? आपको ये बात बोलना चाहती हूँ कि कर्म करना हमारा फर्ज था, काम करना हमारा फर्ज था। हमने काम किया, दिन रात मेहनत की और हम पार्टी को जिता कर लाए। अब इट इज नॉट फॉर अस टू डिसाइड कि कौन लीडर होगा, कौन मुख्यमंत्री। पॉलिटिकल एस्पिरेशन तो होती है, आप मुख्यमंत्री के लिए वी डोंट एस्पायर, वी डोंट रन आफ्टर चेस, वी हैव सीन पावर फ्रॉम वेरी क्लोज एंगल। राज साहब 6 बार मुख्यमंत्री रहे, उनका भी हमने कार्यकाल देखा बड़े नजदीकी से। हम ऐसे लोगों में से नहीं है जो कोई कुर्सी के पीछे भागे और उसके लिए इतने पागल हो जाए कि हमको ही बिठाओ, हमको ही बिठाओ। ठीक है, वी हैव डन आवर बेस्ट, जो हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी वो काम हमने किया। सुक्खू या अग्निहोत्री या कोई ऐसा चेहरा मुख्यमंत्री के लिए चुना जाए तो आप उसके साथ सहमत होंगे? अब दैट इज, अभी तो कुछ नहीं, इस पे कोई चर्चा नहीं हुई है, इस पे तो चर्चा होगी, बातचीत होगी। क्या हाईकमान कहेगा, क्या हमको
क्या वो वीरभद्र सिंह की लेगेसी को भी नजरअंदाज करेंगे या अहमियत देंगे? वो तो कह रहे हैं कि हम सहयोग करेंगे सियासी तौर पे सहयोग करके चलेंगे सरकार को। ठीक है, दैट्स गुड इनफ। ऐसा नहीं तो मैसेज यू वांट टू गिव? नहीं, आई डोंट हैव एनी मैसेज टू गिव हिम, बट ठीक है, वंस वी फॉर्म द गवर्नमेंट, there are BJP MLAs also, there are Congress MLAs also, everybody should get together and work for the welfare of the state. थैंक यू सो मच मैम। तो प्रतिभा सिंह बातचीत कर रहे थे न्यूज 18 हिमाचल से, और हिमाचल की जनता के लिए, उनके कार्यों के लिए प्राथमिकता कांग्रेस की है और धन्यवाद जनता का भी किया है। कैमरामैन अमनदीप के साथ अमन भारद्वाज, न्यूज 18 हिमाचल, शिमला।